गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा को बंद कर देनी चाहिए। आइए सुनते हैं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा है। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 10 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस संवाददाता रुचि लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान और साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमा पार कर रहा है। बिल्कुल आयुष, देखिए जब से वक्फ संशोधन कानून में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का हुआ है तब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात की जाए या फिर अब झारखंड से ही जो लोकसभा सांसद हैं गोड्डा के निशिकांत दुबे, उनका भी यह स्टेटमेंट आता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ये इनके कार्य अलग अलग बटे होते हैं। तो जब कार्यपालिका के कार्यों में विधायिका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जो विधायी कार्य हैं उसमें न्यायपालिका उनके कार्यों पर हस्तक्षेप करती है, ना कि वो कानून बना सकती है। ऐसे में विधायक सीपी सिंह का भी यही कहना है कि इनके जो कार्य बटे हुए हैं और वो उनका एक दायरा होता है, वो अपने दायरे को क्रॉस कर रहे हैं, अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। अगर उसमें उनके कार्यों को अगर वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, कार्यों में कहीं अनियमितता दिख रही है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है। लेकिन कानून कैसे बनना चाहिए, ये जब लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जब इन दोनों जगहों से वो पास हो गया है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जो है वो सही नहीं है, यही कहना है। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, वो किधर की ओर जाता है, किस पक्ष में आता है, ये अभी आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल देखिए उनके इस हस्तक्षेप से ही उपराष्ट्रपति ने भी आपत्ति जताई है। निशिकांत दुबे जो है लोकसभा गोड्डा के लोकसभा सांसद, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। तो देखिए वक्फ संशोधन कानून को लेकर के जो बवाल है, अब तो बंगाल, आप वेस्ट बंगाल की घटना देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यह भी कहा गया कि आज जो भी हो रहे हैं यह सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तो ये बयान निशिकांत दुबे का है। हालांकि देखिए वक्फ संशोधन कानून को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए देखिए आगामी दिनों में अगर इससे इतर बात की जाए तो बीजेपी पूरे देश भर में अल्पसंख्यक समाज और सभी जो शिक्षित वर्ग हैं, जो सभी वर्ग के लोगों के साथ बैठक करके और यह समझाने का, बताने का कार्य करेगी कि वक्फ संशोधन कानून में जो क्या क्या पॉइंटर्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो क्या क्या हैं और कैसे उनके लिए हित में है। कहीं से यह अहित में नहीं है, ये
समझाने का प्रयास अवश्य करेगी, लेकिन इससे पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट का यानी कि माननीय जब सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप होता है, उसमें जब एंट्री होती है, तो इससे आपत्ति जो है वो उपराष्ट्रपति ने भी जताई है कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट ही ये सारे कार्य करेंगे तो फिर पार्लियामेंट को का कार्य क्या बाकी रह जाता है। यानी कि विधायी कार्य जो है वो उच्च न्यायपालिका नहीं देख सकती है और न्यायपालिका के जो कार्य हैं वो देखने चाहिए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिल्ली वाली घटना का जिक्र किया कि जब जज के घर में जले हुए नोट मिलते हैं उसकी बात क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय में आई। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद की घटना पर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। तो कई ऐसे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के एंट्री पर भी आपत्ति जो है वो हो रही है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन कानून में देखने वाली बात होगी कि ये समझाने में जो है वो कितना सफल होते हैं, चूँकि विरोधाभास जो है वो कई जगहों से देखने को मिल रहा है। तो कहीं मुर्शिदाबाद जैसी स्थिति कहीं और उत्पन्न ना हो जाए, उससे पहले स्थितियां संभाल ली जाए और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या निर्णय आता है, इसमें कितना और आगे तक हस्तक्षेप जाता है, ये तो आगे समय बताएगा। जी आयुष। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर अब सियासी बवाल भी मचता नजर आ रहा है। वक्फ कानून को लेकर जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर लिखा है कि अगर सारे कानून सुप्रीम कोर्ट में ही बनेंगे तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। और अपने बयान में उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा को पार कर रहा है। अब देखना यह है कि इस पूरे मसले को लेकर झारखंड की सियासत और देश की सियासत में क्या रंग देखने को मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।